सो फाइनली जो एरिया अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो जिस स्पॉट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो है कोवेंट गार्डन। ये लास्ट एक्सप्लोरेशन होगा लंदन का। इसके बाद जो है कल सीधे यहाँ से निकलना है। आई थिंक मॉर्निंग में या दोपहर की फ्लाइट लेंगे। अभी टिकट नहीं कराया है, लेकिन प्लान ये है कि दोपहर तक यहाँ से मूव करना है। सो ये जो कोवेंट गार्डन है, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, बल्कि आई थिंक ये एक 2 किलोमीटर रेडियस का एरिया है जो टोटल टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बना हुआ है। और चलिए दिखाते हैं आपको। भाई यहाँ भिखारी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने अपने इंडिया पाकिस्तान में मिलेंगे। तो यहाँ पे लोग जो हैं अपनी कला, अपनी हुनर को दिखाकर पैसे कमाना ज्यादा डिपेंड करते हैं। मैंने मेट्रो स्टेशन में भी कई जगह देखा, तो वहां पे लोग गाना बजाना करके अपना कुछ पैसे अर्निंग कर रहे थे। तो ठीक है, कम से कम हाथ तो नहीं फैला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ये लोग यहाँ पे खड़े हो गए मेरे ख्याल से। एक सामने भी बंदा दिख रहा है जो गाना वगैरह गा रहा है। और आई थिंक जो कहा जाता है कि शाम रंगीन हो गई है, तो शाम तो हो गई है, रंगीन करने के लिए ये लोग आ चुके हैं। I'm in the corner, watching you kiss her. Oh, right over me. Why can't you see me? Oh. तो जिसको जो जरूरत होती है, जैसे अपने हिसाब से वो इस बैग में सिक्के डाल के चला जाता है। I keep dancing on and on, so far away, see us so near. The night comes up, music time, but not here, standing here. भाई शाम तो वाकई में रंगीन लग रही है, मौसम भी काफी अच्छा है। थोड़ी सी शीतलहर चल रही है, तो ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि एक चीज यहाँ मैंने देखी, होटल में भी सब जगह हीटर होते हैं, और किसी भी पब्लिक इसमें जो कवर्ड है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ठंड फील नहीं होगी। यही वजह शायद है कि लोग यहाँ पे ज्यादातर जो है जैकेट वगैरह साथ में लेके चलते हैं, बट यूजली जब ठंड लगती है तभी वो लोग उसको पहनते हैं। तो शाम वाकई में रंगीन है, और यहाँ पे एक साहब और हैं जो लोगों को खिताब कर रहे हैं, और आई थिंक गाना बजाना कर रहे हैं। सो ये एक यहाँ की मार्केट से लग रही है। ये एप्पल मार्केट है। Take the hat, alright? That's the whole thing. And you throw the balls after juggling monkey boy, okay? Aim for the hat. Have you been drinking? Try it. Okay, that was a good try. Give him a round of applause. And now we have 2 balls, which means you can do a trick. This trick is called 2-ball juggling. It's not a very good trick, judging by your reactions. But, okay, here's a good trick. I'll catch one of these balls. Okay, it's a very sexy trick, so pay attention, especially the ladies. At 4% of the here the class.
यहाँ अंदर भी कुछ गाना बजाना हो रहा है, आवाजें लग रही हैं। इन भाई साहब को देखें, कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं और इनकी कला क्या है, ये बॉल घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। So, no worries, people, we have a lot of crazy people, a lot of drug people, a lot of, where are you guys from? Spanish people, oh my god, that's fine guys, nobody's perfect, okay? They're passing through the show, okay? And can I ask everybody here to become a bit closer so it looks more like a show and less like a traffic accident, okay? Maybe that people will stop passing through the show. You guys, can you please come a bit closer, okay? Alright, please keep us a bit closer. If you don't speak English, yeah. तो भाई ये टोटल पूरा एरिया, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 किलोमीटर के आसपास रेडियस का होगा, ये टोटल टूरिस्ट प्लेस है। और शाम के टाइम थोड़ी सी यहाँ पे रंगीनी का माहौल होता है, गाना बजाना जैसा सुन रहे होंगे आप लोग, और वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि कई अलग अलग स्पॉट्स पे थोड़ी दूर दूर के लोग अपना टैलेंट को दिखा रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा निकल के आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। Don't clap when I drop, yeah? But it just re-encourages dropping, you know? Okay? So, if I drop, I will just pretend to be emotionally invested. Oh, God, yeah. Alright. So I got 2 issues with it. What's the one? भाई शानदार तो बना के रखा है, फुल एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ आइए और एंजॉय करिए। You can't reach me. No worries, man. I'm a smart man. Try it again. You don't need to walk because I'm your own head. भाई नाइट में थोड़ा सा एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यहाँ की बिल्डिंगें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती हैं। तो ये जैसे पिंक टाइप का कुछ कलर है, लाइट पर्पल कह सकते हो आप इसको, और वाइट के कॉम्बिनेशन में इसकी खूबसूरती मतलब एक अलग ही लुक दे रहा है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे आज भी लोग येलो लाइट यूज करते हैं और वाइट एलईडी लाइट का यूज यहाँ पे कम होता है। तो ये जो पीली लाइट है ये एक तो आंखों में नहीं चुभती है, ये हम लोग सब जानते हैं कि जो एलईडी लाइट हमारे इंडिया में यूज हो रहे हैं वो थोड़ी सी हमारी आंखों के लिए हार्मफुल है।
और जो येलो लाइट है वो इतना हार्मफुल नहीं है। डायरेक्टली किसी भी लाइट वाली चीज़ को आप देखोगे तो वो नुकसान करेगी आपकी आंखों को। बट मेरे ख्याल से कि ये जो लाइट येलो होती है ये खूबसूरती की रात की खूबसूरती को बढ़ा देती है। तो अब इसी प्लेस को देखो, जैसे आप कि ये सब येलो लाइट लगी, टोटल येलो लाइट है, तो इसका लेआउट जो है थोड़ा सा अलग लुक दे रहा है। I almost dropped one. Guys, don't panic. Before you have this, I'll begin. टोटल जितना भी एरिया है यहाँ पे येलो ही लाइट है। अभी तक मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट कहीं पे नहीं देखी है, सिवाय जो एडवर्टीजमेंट हैं टीएफटी स्क्रीन वाले, तो उनकी रोशनी की तो खैर बात एक अलग है। जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है बेदुंड के लिए लगा रखा है, तो ये तो खैर एक अलग चीज़ है। बट इनके अपने खुद के होटल में भी देखिए येलो ही लाइट आपको मिलेगी, कहीं पे एलईडी लाइट नहीं लगाई है। और ये देखो सब तरफ एलईडी लाइट का यहाँ पे नामो निशान नहीं, पीली लाइट आपको मिलेगी सब तरफ। तो अच्छा, यूएस के बारे में मैंने कभी गया तो नहीं, लेकिन मैंने सुना वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि यूएस में भी लोग जो है येलो लाइट की फैसिलिटी आज भी देते हैं। और हमारे इंडिया में तो खैर बल्ब तो ख़त्म ही हो चुके हैं लगभग, और सब जगह एलईडी लाइट मिलेंगी, ट्यूब लाइटें हैं, या इवन जो कार में हमारी लाइटें लगती हैं वो भी एलईडी लाइट ही लगने लगी अब तो। जो यूजली अगर कभी आप ड्राइविंग करो तो आंखों पे जब पड़ती है, सामने से कोई आता है तो आंखें एकदम से चौंधिया रहती हैं। हालांकि लॉ है शायद कि ऐसा इतनी हाई मतलब रोशनी की बल्ब को नहीं यूज करना चाहिए, पर लोग करते हैं। तो मेरा तो अपना एक्सपीरियंस यही कहता है भाई, येलो लाइट इज द बेस्ट। मैं भी हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो भी इलेक्ट्रिक यूज के हिसाब से, अपने वहाँ भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है इलेक्ट्रिक वगैरह में, तो सिर्फ पैसे बचाने के लिए हम लोग इतनी लाखों से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में। तो जो भी है बहरहाल येलो इज़ द बेस्ट आई थिंक। और वाइट को तो मैं प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, भले ही मैं खुद भी अपने घर में अगर यूज़ कर रहा हूँ तो। भाई ये देखिए यहाँ पे कुछ, ये आई थिंक रॉयल फैमिली का सिंबल है। Que yo है यहाँ भाई, एक फ्लोरल स्ट्रीट नाम से गली है यहीं पे कोवेंट गार्डन में। तो ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और उसी रेडियस के अंदर ये भी आता है जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो ये उसके बैक साइड का पोर्शन है। और ये इधर इनकी मेन एंट्री है, मेन रोड से स्टेशन से जब आएंगे कोवेंट गार्डन के लिए, तो ये वो एरिया है। तो जरा मेन जो एंट्रेंस थी कोवेंट गार्डन की, उसको जरा से देखते हैं। हालांकि मुझे उस टाइम पता नहीं था तो मैंने वीडियो शूटिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अब जब कोवेंट गार्डन देख लिया है तो फिर इसको भी रिकॉर्डिंग में ले लेते हैं। हाँ, ये देखिए भाई, बच्चों के मतलब का आइटम। तो ये वो मेन एंट्रेंस है जिधर से मैं आया था। तो अभी आगे आपको दिखाता हूँ। टोटली जो मेन चौराहा है यहाँ का मेट्रो स्टेशन के पास में, टोटली क्राउडी एरिया है, टोटली क्राउडी एरिया है। भाई झूमर का क्रेज आज भी है यहाँ पे, देखा ये होटल में आज भी झूमर वगैरह उन्होंने लगा के रखे हुए हैं।
तो बैक साइड पे जो कोविड गार्डन था वो कवर हो चुका है। अब एक राउंड जो सामने से जाके उस तरफ से घूम के देखते हैं कि उस तरफ का एरिया कैसा है। और इसके बाद सीधे यहाँ से ट्रेन पकड़ के होटल जाएंगे, पैकिंग करनी है क्योंकि कल फ्लाइट लेनी है। भाई एक चीज जरा आपको बताऊं, ये जो जिस जगह पे चल रहे हैं ये नीचे 200-300 फीट पूरा अंडरग्राउंड है, और जहाँ जितने भी स्टेशन मेट्रो के अंडरग्राउंड के हैं हम उनके ऊपर ही वॉक करते हैं। और ये जितना भी पब्लिक ट्रैवलिंग है, कार हुई या इनकी लोकल ट्रांसपोर्ट हुई, ये सब इसी सड़क पे होता है जिसके नीचे मेट्रो बना हुआ है। तो लंदन में मेरे ख्याल से 100% लंदन अंडरग्राउंड है और ओवरग्राउंड भी है। तो जितना भी अंडरग्राउंड एरिया है सब इतने अच्छी इंजीनियरिंग इसमें यूज हुई है कि इसके ऊपर पूरा शहर रन करता है इसके ऊपर। और जाहिर सी बात है कि सेफ्टी कंप्लायंस का काफी ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पहले से पब्लिक को अपडेट कर देते हैं ताकि लोग अपने हिसाब से अपना रूट चेंज कर लें। Hello to you. सो एक बिल्डिंग ये है येलो टोन पे। सो पूरे रेस्टोरेंट जो भी मैंने देखे हैं इतने एरिया में सब जगह सभी खचाखच भरे हुए हैं। अच्छा एक चीज और, इनके चेहरे को देख के सिर्फ ये मत सोचना आप लोग कि सब इंग्लिश या यूके सिटीजन ही हैं। जितने यूके की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इनके वहाँ पे बाहर के लोग आए हुए हैं, जिसमें जर्मनी के हैं, इटली के हैं, ऑलमोस्ट यूरोप की हर कंट्री के यहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इनकी जो स्किन टोन है उसको देख के लोग इनको भी समझने की भूल कर बैठते हैं। तो भाई ये इनके रीजन क्योंकि ठंडे इलाके के रहने वाले हैं तो ज्यादातर सब गोरे ही होते हैं। और इनका एक्सेंट से आप शायद बात करने से अंदाजा लगेगा कि ये क्या है, किस कंट्री के हैं। अदरवाइज भाई मैंने तो अब तक हर कंट्री के आदमी यहाँ पे लगभग मिल ही चुका हूँ, क्या अफ्रीका के, क्या यूरोप के, क्या यूएस के, लगभग सभी लोग यहाँ से मिले मुझे। सो फाइनली अब अपनी इस ट्रिप का ये बैंड होता है और नेक्स्ट कंट्री में आपसे मुलाकात होती है फिर।